आइए अपन आज की आराधना शुरुआत करेंगे। आज की इस आराधना में हम हमारी इस कलीसिया की सेंट थॉमस की सभी सदस्यों को, सभी परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ, ताकि इस आराधना में आप अपने परिवार में, अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन में प्रभु के वचन, प्रभु की स्तुति प्रशंसा सुनते हुए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आइए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से, तेरी स्वर्णग्रस्त से समय हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। पिता आज हमारे संपूर्ण सेंट थॉमस चर्च मुंगूस को हम तेरे चरणों में रखते हैं, हमारा इस मुंगूस शहर को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जितने जन प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं पिता, सारे लोगों के जीवन में तेरे उपस्थिति होने दीजिए, और परिवार में और घरों में, ताकि वो जब वो अपने परिवार में बैठ करके देखते हैं तो तेरी सच्ची खबर को अपना जीवन में प्राप्त करने के लिए तुझसे सहायता कर। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए आज की स्तुति प्रशंसा को, आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज की आराधना को शुरुआत करेंगे हमारे बच्चों के माध्यम से, हम ताकि जो लोग आराधना कर रहे हैं उनके साथ मिल करके हम सब स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु के चरण में बैठेंगे। आइए हम लोग प्रभु की जय जयकार करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, ओ इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हमारा उजागर है, हमारा उजागर है। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। यस्केल की पुस्तक 33वां अध्याय 30 से 32 तक। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवार के पास और घर के द्वारों में तेरे विषय की बात करता और एक दूसरे से कहता हूँ, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन से वचन निकलता है। वो प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनता है, परंतु वो उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनके मन लालसे में ही लगे रहते हैं। तो उनके दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छा बजाने वाले से ठहरे हैं, क्योंकि वो तेरे वचन सुनता तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 70 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। फिर वे अमीपुलिस और अपुलिनियों होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया
और 3 सप्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजुरू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। यह परमेश्वर वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संगीता 43 को अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ఈరోజు పాఠ్యభాగము కీర్తనల గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 9 నుంచి చివరి వరకు. కీర్తనల గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 9 నుంచి చివరి వరకు. నా పెదవులు మూసుకొనగా మహాసమాజంలో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించుచున్నానని నేను అనుకుని తిని, యెహోవా అది నీకు తెలిసే ఉన్నది. నీ నీతి నా హృదయంలో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సత్యమును నీ రక్షణ నేను వెల్లడి చేసి ఉన్నాను. నీ కృప నీ సత్యమును మహాసమాజమునకు తెలుపక నేను వాటిని మరుగు చేయలేదు. యెహోవా, నీవు నీ వాత్సల్యమును నాకు దూరముగా చేయవు. నీ కృప సత్యములు ఎల్లప్పుడూ నన్ను కాపాడునుగాక. లెక్కలేని అపాయములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి. నా దోషములు నన్ను తరిమి పట్టుకొనగా నేను తల ఎత్తి చూడలేకపోతుంది. లెక్కకు అవి నా తల వెంట్రుకలను మించి ఉన్నవి. నా హృదయము అధైర్యపడి ఉన్నది. యెహోవా, దయచేసి నన్ను రక్షించుము. యెహోవా, నా సహాయం నాకు త్వరగా రమ్ము. నా ప్రాణము తీటకు యత్నించువారు సిగ్గుపడి బొత్తిగా భ్రమసియుందురుగాక. నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళ్లింపబడి సిగ్గునందుదురుగాక. నన్ను చూచి ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తనకు కలుగు అవమానమునకు చూచి విస్మయముందుదురుగాక. నిన్ను వెతుకువారందరూ నిన్ను గూర్చి ఉత్సహించి సంతోషించుదురుగాక. నీ రక్షణ ప్రేమించువారు యెహోవా మహిమ పరచబడునగాక అని నిత్యము చెప్పుకొందురుగాక. నేను శ్రమల పాలై దీనుడనై ప్రభు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు. నాకు సహాయము నీవే, నా రక్షణకర్తవు నీవే. నా దేవ, ఆలస్యము చేయకును. త్వరగా దేవుడి వాక్యం దీవించి. इस समय हम लोग सुसमाचार को सुनने से पहले हम परमेश्वर की एक गीत को अपन सुनेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप के गंदगी से मुझे निकाला,
आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेके 6वें वचन तक के। मरकुस उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 6वें वचन तक के। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वह बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। ये परमेश्वर का वचन है। इन वचनों के पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज जब हम चारों शास्त्र पाठ को सुनते हैं, भजन संगीता उसकी 40:9 से 17, पुराना नियम एजिकल नबी का पुस्तक उसकी 33 अध्याय 30 से 32, प्रेरितों के पत्री नया नियम 17 अध्याय 1 से 9 और मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 1 से 6, उसकी एक ही उद्देश्य, एक ही विषय को अपन देखते हैं। परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने वालों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने वालों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। जो कोई परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, लोग स्वागत भी करते हैं और उससे तिरस्कार भी करते हैं। जो विश्वासी है वो जब प्रभु के वचन को सुनते हैं और वे अच्छे वचन को प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर की सेवकों को, परमेश्वर के संदेश सुनाने वाले लोगों को वो लोग स्वागत करते हैं। और इसलिए आज की वल्लभी पुराना नियम उसमें एजेकियल का पुस्तक उसकी 33 उसकी 31 पद को यदि पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के पास में आते हैं, रविवार दिन वो लोग कहाँ पार किसी प्रकार की परमेश्वर की कार्य जब चालू रहता है, लोग आते हैं, सिर्फ एक दिखावट के रूप में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, भीड़ आ जाती है। तो कई लालच लेकर के आते हैं, कई चंगा होने के लिए आते हैं, कोई चोरी करने के लिए आते हैं, कोई भीड़ देखने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार की जब हम प्रभु के पास में आते हैं, तो हम परमेश्वर का आशीष को अपना जीवन में देखने नहीं सकते हैं। और इसलिए इसमें होता है कि परंतु वे उन पर चलते नहीं, मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मीठी छुरी की बातों कहते हैं। आज भी जो आपसी प्रेम में, आपसी मेल मिलाप में बहुत सारे लोग हमारे साथ में ऐसे बातचीत करेंगे और अपने से जब बाहर जाएंगे तो हमारे बारे में, अपने बारे में कोई बुराई करेंगे। ऐसे कई दोस्त हैं, कई मित्र हैं, कई लोग हैं इसी प्रकार के हमारे साथ में जीवन यापन करते हैं। और चर्चेस में और प्रार्थना सभा में, हर एक मंडली में, हर समाज में इसी प्रकार की आज होता है। तो ऐसे चीज़ों को अपने को उतार करके फेंकना है। जो परमेश्वर का वचन अगर यदि हमारे हृदय में नहीं है, हमारे अंतःकरण में नहीं है, तो हम एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार की व्यवहार करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख भी हम उसी प्रकार अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन ही हमारे साथ में नहीं है, प्रभु के वचन ही हमारे साथ में नहीं है, और इसीलिए हम उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आज की सुसमाचार को जब अपन पढ़ रहे थे, मार्कुस रचित सुसमाचार
उसकी 6 अध्याय 1 से 6 पद को जब अपन पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, ताकि लोग जब प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन को सुन रहे थे, जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोल रहा था, लोग अपने आप से अचंभा हो रहे थे, इतने ज्ञान, इतने बुद्धि, इतने सुंदर वचन कहाँ से ये प्राप्त किया, ऐसे कहते थे। परंतु थोड़ी देरी के बाद, थोड़ी समय के बाद लोग क्या कहते हैं, तीसरा पद को यदि पढ़ते तो कहते हैं, क्या या वही बढ़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई है, क्या उसकी बहन या हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई, ताकि उन लोगों ने इसी प्रकार की बात कह करके यीशु मसीह को ठुकरा दिया, यीशु मसीह को ठुकरा दिया, यीशु मसीह को पहचानने नहीं सके। यीशु मसीह के वचनों को सुनकर के वो लोग आनंदित तो हुए, परंतु उस वचनों को ग्रहण करने से पहले ही उनके हृदय में एक पत्थर के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए यीशु मसीह को अपने हृदय में वो लोग स्वीकार नहीं कर सके, यीशु मसीह को अपने हृदय में लेने नहीं सके, यीशु मसीह को अपने समाज में लेने नहीं सके, यीशु मसीह को अपने घरों में लेने नहीं सके। और इसीलिए कहते हैं कि ये तो वही बड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कई साल, कई दिनों अपने पालक पिता यूसुफ और मरियम के साथ रहते हुए उस बढ़ाई के कार्यों में वो भी सहयोग दिया था, और इसलिए उन लोगों ने देखे थे, और इसलिए उनको वही कहे, ये वही बढ़े। आज भी जब हम अपने गांव में, अपने ये में देखते हैं, तो हम अपने गांव की कारीगर को हम सम्मान नहीं देते हैं, बाहर से कोई आया तो हम उसको मान सम्मान करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने लोग अपने में ही अपने को तिरस्कार करते हैं, अपने लोग अपने में ही अपने को तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए इन सारे बातों को देखते हुए जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो परमेश्वर की उस भेद को पहचानना है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, उन्हीं में से मैंने तुमको चुना, उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत नहीं किया। अपने कलीसिया में ही बैठने वाले उस लड़का को प्रभु ने बुलाया और उन्हें पासवान बनाया, और एक दिन वो पासवान बन करके हमारे सामने खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को सुना। परंतु हम सुनने वाले उनके पूर्वजों को याद करते हैं, उनके रिश्तेदारों को याद करते हैं, उनके माता पिता को याद करते हैं, परंतु उस व्यक्ति के उस बदलाव को हम देखते नहीं है। उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर ने जो कार्य करता है उसको हम देखते नहीं है। उनके प्रियजनों को याद करते, ये उनके पिता है, वो ऐसा था, और ये लड़का ऐसे कैसे पासवान बना, और ऐसे कैसे आज ऐसे बन गया, क्योंकि यीशु के साथ ही वही हुआ है। यीशु मसीह ने भी वही कहा, जो मेरे पीछे चलता है उन्हें बहुत सारा निंदा सहना पड़ेगा, बहुत सारा तकलीफ सहना पड़ेगा, परंतु जो स्थिर रहेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा और सच्ची मेरा चेले बन करके रहेगा। तो इसीलिए आज सभी लोगों को, सुनने वालों को, जो भावी पीढ़ी है, जो लड़का लड़की है, जो प्रभु की सेवकाई में, मिशनरी में आज जाना चाहते हैं, स्वार्थ कार्य में जाना चाहते हैं, कोई पासवान बनना चाहते हैं, अपने जीवन में इसी प्रकार की आएगा और ऐसे सारे बातों को सहते हुए आपको खड़ा होना है, ऐसे सारे बातों को सहते हुए आपको खड़ा होना है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। हर समाज में अगर यदि आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक पास्टेड कमेटी में आना चाहते हैं, एक महिला मंडल में आना चाहते हैं, एक यूथ में आना चाहते हैं, अगर यदि एक लीड करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार की बहुत सारे बातों आपको सहना पड़ेगा, और उसे सहते हुए अपनी ओर से एक अच्छाई को अपने को प्रदान करना है, एक अच्छाई को अपने को दिखाना है, और इसलिए हमेशा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते रहना है। जो प्रभु ने कहा, बोलने वाला तुम नहीं हो, बोलने वाला हम है, जिससे परमेश्वर की आत्मा बोलता है। और इसीलिए जब हम इसी प्रकार जब हम बोलते हैं, हम प्रभु के चरणों में जब आते हैं, अपने आप को नम्र बन करके जब हम प्रभु के सम्मुख में जब हम खड़े हो जाते हैं, हमारे ओठों के माध्यम से हमारे प्रभु बोलता है, और सुनने वाले उनके हृदय को वो छेद लेता है, उनके अंतःकरण में कार्य करता है, और वह सामर्थ्य से, अनुग्रह से, आशीष से परिपूर्ण हो जाता है, और परमेश्वर की सच्ची पुत्र पुत्री होकर के अपना जीवन को व्यतीत करते हैं।
इसीलिए आपको पासवान बनना है। अगर यदि चर्च में, अगर यदि आपके पास्टर कमिटी में लीड करना है, यूथ में करना है, महिला मंडल में करना है, ऐसे सारे बुलाघाट में आपको स्थिर रहना है। ये सारे चीजों को सहते हुए आपको स्टैंड रहना है, खड़ा रहना है, ताकि परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए, हर जातियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सुनने वाले को जो भी कई प्रकार की बातें करते हैं उन्हें श्राप नहीं देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई दिखाई देता और वो बोलते बोलते वो थक जाता, और जब प्रभु उनके हृदय में कार्य करता वो चुप हो जाता और उस आशीष को देखता है। हम बोल बोल करके हम क्या कर रहे, कुछ नहीं है, परंतु वो तो देखो प्रभु की कार्य कर रहा है, वो आखिरी वही कह देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, जितने बोलते बोलने दो, जितने बोलते बोलने दो, हमारे विरुद्ध में जितने बुराई करते करने दो। अपने को सिर्फ सुनना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। हमें एक चर्च में एक लीड करना है, हमें हमारा चर्च की बेदारी देखना है, हमें हमारा समाज की बेदारी देखना है, हमें हमारे गांव की, ये सारे चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा जीवन में उस आशीष को, उस अनुग्रह को, उस सामर्थ्य को हम हमारा जीवन में प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर वही चाहता है। यीशु मसीह ने भी वहां पर कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी क्योंकि 5 पद को पढ़ते तो वहां कहा गया वह वहां कोई भी साम्राज्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े ही बीमारी पर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। उनके बीच में और दूसरे गांव में दूसरे लोगों के बीच में वो जाकर के परमेश्वर के कार्य को करते गया। और वही हमारा जीवन में अपने को देखते हुए उसी प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करना है। आज संसार हमारे सामने पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को प्यासा है, उनके पास में कौन जाएगा, उनके पास में कौन जाएगा। जब हम अपने बीच में खड़े होते तो लोग हमें तिरस्कार करते हैं, परंतु हमें जाना है, हमें जाना है उन लोगों के बीच में जिसके लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा जो तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे सारे आवश्यकता को मुझे मालूम है, उनके लिए प्रार्थना कर जिसके लिए जरूरत है, जिसके लिए जरूरत है। तो आज हमें ऐसे लोगों को अपने को ढूंढना, ऐसे लोगों के पास में अपने को जाना है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाना है और प्रभु उनको खींच करके लेके आएगा जो वचन के प्यासे है, जो यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए चाहता है। ऐसे लोगों को अपने को ढूंढना है, प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। प्रभु ऐसे लोगों को तू खींच करके लेके आ जो तेरे वचन के प्यासे है, जो तेरे वचन को सुनने के लिए चाहते हैं। ऐसे लोगों को तू लेकर किया, ऐसे लोगों को तू लेकर किया और प्रभु उन लोगों को खींच करके लेके आएगा। आज भी बहुत सारे लोग वचन के प्यासे हैं, आज भी एक सच्ची वचन को प्राप्त करने के लोग इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर ताकते हैं। सिर्फ अपने को प्रार्थना करना है, प्रभु खींच करके लेके आता, ऐसे ऐसे लोगों को खींच करके लेके आता, आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ आप चाहत रखिए, प्रभु के सामने अपने घुटने को दे दीजिए, प्रभु के हाथ में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। हर बुराई सुनने वाले सारे बातों को पीछे छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। प्रभु ने भी कहा जो अच्छा है उसको रखिए, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने भी कहा है। तो आज अपने को भी वही करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाना है, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर का वचनों को लोगों के बीच में अपने को बोलना है। तो इसलिए इन सारे बातों को अपने को करना है। तो ये सारे चीजों को सोचते हुए जब हम खड़ा रहेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमें चिन्ह चमत्कार के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमें भूत भविष्य बातों को बतलाने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे प्रार्थना से लोगों को आशीष मिलेगा, ऐसे सारे कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हम जानेंगे, हम पहचानेंगे कि हमारे अंदर में परमेश्वर कौन सा कार्य हमारे अंदर में रखा है। जो प्रभु कहता है कि लोग तुझ में मुझको देखेंगे, वो हमारे इस जीवन में दिखाई देगा। तो इसलिए इन सारे बातों को आप स्मरण करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। इन दिनों में जब हम अपने घर पर पड़े हुए हैं, हम चर्च में आने नहीं सक रहे हैं, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है चर्च को खोलने के लिए, हमें प्रार्थना करना है। लोगों को आज कई लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु से कहना है कि प्रभु ऐसे लोगों को मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को तू लेकर किया, ताकि वो लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं तो घर में
प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तेरे विश्वासी हूँ, मैं तेरे पुत्र पुत्री हूँ, लेकिन ये जो गैर विश्वासी आज कई पीड़ा क्लेश से तकलीफ से पड़े हुए, कई डर से पड़े हुए, ये लोग मुझसे कह सके ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं, उन्हें मैं तेरे शब्दों को सुना सकूं। प्रभु उनके अंदर में कार्य करता है, जो हमारे मुंह से, हमारे अंतःकरण से जो निकलता है वो शब्दों और यदि प्रभु की ओर से आए तो हर एक समाज में, हर एक मनुष्य में, हर एक स्त्री पुरुष के अंदर में वो कार्य करता है। इसलिए प्रभु ने कहा बुराई बाहर से नहीं है, अंदर से निकालती है। तो हमें उस बाहरी अंदर की भाग को हमें परमेश्वर को दे देना है, उस हृदय में परमेश्वर को बैठा देना है, उस यीशु मसीह को बैठा देना है, उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में रख देना है। और जब वो हृदय में रहता है तो हमारे होठों से वो बोलते जाता है। लेकिन आज तो हम ईर्ष्या बोलो, क्रोध बोलो, बुराई बोलो, ऐसे कई चीजों हम अपने हृदय में रखे हुए हैं, और उन सारे चीजों से पढ़ करके हमारे होठों में ऐसे चीजों निकालता है, सुनने वाला उस बातों को सुनकर के वो भाग जाता है। इसलिए अपने होठों को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, ताकि उस होठों के माध्यम से प्रभु बोलने वाला है। अपने हृदय को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, ताकि उस हृदय में जो प्रभु के वचन भरा हुआ है वो आपकी होठों से आप बोलते जाओगे। आप एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनोगे, आप एक अच्छा एक भविष्य वक्ता बनोगे, आप एक अच्छा एक संदेश देने वाले बनोगे। हर समाज में, हर वर्ग में, जिस बुलाघाट में आपको प्रभु ने रखा है, उस बुलाघाट में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। अपने बुलाघाट को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, ताकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में रहे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इन समय हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता, क्योंकि तू हम सबों के साथ में रोकर के हमें तेरे अनुग्रह से, तेरे आशीष से, तेरे सामर्थ्य से तू हमें परिपूर्ण करते हैं पिता। इसलिए धन्यवाद देते हैं। तो हमारा जीवन को और बहुताई से प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा होते। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते, तुझसे मान महिमा गौरव तुझको देते। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करके अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने तन मन को तेरे हाथों में समर्पण करते। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब एक साथ मिल करके विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ गया, मरा और गड़ा गया और मृतलोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज के इस नोटिस को सुनेंगे। आज के इस नोटिस, ताकि पिछले दिन मैंने बताया था, कोई बातों को फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक 12 बजे आप 12 सेकंड के लिए सारे संसार के लिए, जिसको जैसे प्रभु अगुवाई करता है उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जो ग्रेट कमांडमेंट है उसको परिवार के साथ मुंह पाठ होकर के उसको बोलने के लिए कोशिश करिए। जब चर्च चालू हो जाएगा तो संदेश से पहले उन सारे बातों को आपने को दोहराना है। ये बिशप साहब की आदेश है और बिशप साहब की हम सबों के लिए अनुरोध है। तो इस बातों को अपन करने के लिए तैयारी है। और आगे की जो नोटिस है, आज हमारा ट्रेजरर साहब भी अपने को अपने इस महीना की स्टेटमेंट को देगा, जुलाई महीना की स्टेटमेंट वो भी देगा। और साथ ही साथ हमारी जो सेक्रेटरी है आगे के नोटिस को अपने को बताएगा। तो आप अपने उनकी ओर से जो नोटिस है आप सुनने के लिए अपने घर पर बैठ करके उसको सुनेंगे।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया है। आज की जो सूचनाएं हैं इस ऑनलाइन आराधना के लिए वो सभी मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। हर रविवार जो हमारी ऑनलाइन आराधना है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना में आप जुड़ सकते हैं। अगर सुबह 11 बजे अगर आपको समय नहीं मिलता है तो जब कभी आपको समय मिलता है तो उस लिंक पे आप क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना को देख सकते हैं। वो जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहता है। हमारा सेंट थॉमस चर्च का जो यूट्यूब चैनल है कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पास्टरेट कमेटी की मीटिंग दिनांक 28 जून 2021 को संपन्न हुई, जिसमें कि जो दूसरी कच्ची यादी है वोटर्स लिस्ट जिसे हम कहते हैं 2019 और 2019-20 और 2020-21 का, ये 2 साल का वोटर लिस्ट जो है दूसरी कच्ची यादी को अप्रूव किया गया है और चर्च के नोटिस बोर्ड पे उसे प्रदर्शित किया गया है। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप जाकर अपना नाम वहां पर चेक कर सकते हैं। किसी भी नाम के ऊपर में अगर आपकी कोई भी आपत्ति हो तो कृपया उसे आपको राइटिंग में प्रेस्बिटर इंचार्ज को देना होगा, या फिर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई अगर करेक्शन है तो उसके लिए भी आप पास्टर साहब या मुझसे या फिर ट्रेजरर से आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी मीटिंग में जून 2021 का जो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी अप्रूव किया गया है। जो जून महीने का जो जमा और खर्चा जो हुआ है हमारे चर्च का उसको अप्रूव किया गया है और नोटिस बोर्ड पे इसे प्रदर्शित किया गया है। आप इस अकाउंट स्टेटमेंट को हमारे नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। Applications are invited from female unmarried candidates for admission to GNM at St. Stephen's Hospital College of Nursing, Delhi। ये GNM का जो ट्रेनिंग होता है नर्सिंग के लिए 3 साल का ये ट्रेनिंग है और ये सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, इसके लिए ये लेटर आया है हमें और इसको आप लोगों को जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके लिए जो वेबसाइट दिया है www.ststephenhospital.org। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 अगस्त 2021। तो हमारे चर्च में जो भी अनमैरिड जो लड़कियां हैं जो कि नर्सिंग फील्ड में जाना चाहती है जीएनएम के कोर्स के लिए सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर इसके लिए एडमिशन्स की वैकेंसी है। तो कृपया आप जो भी उसमें जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे या फिर पास्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जो भी ऑफरिंग्स है जैसे कि मंथली प्लेज, वर्शिप ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग, बर्थडे ऑफरिंग, मैरिज डे ऑफरिंग या फिर किसी भी प्रकार का डोनेशन है तो वो आप हमारे चर्च के अकाउंट नंबर में ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर पास्टर साहब मुझे या फिर ट्रेजरर को आपको सेंड करना है ताकि उसकी जो रसीद है वो हम लोग समय पर आपको दे सकें। अगर आप लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं तो जब कभी आप चर्च में आते हैं प्रार्थना के लिए उस समय जो आपका दान है हमारे चर्च के दान पेटी में भी आप अपने दान को दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप पास्टर साहब को या फिर ट्रेजरर को भी अपना जो दान है वो आप दे सकते हैं। हमारे चर्च में कुछ लोग बीमार हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखें। विशेष तौर से मिसेस पुष्पा आटपुर, मिस्टर अशोक आटपुर, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर योहान माधर, मिस्टर DK सुंदर राव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस वीना पाटिल, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नूर, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बैकन, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, ये सभी लोग हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। इन सभी की चंगाई के लिए आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में ज़रूर याद करें। उसी प्रकार से मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें। राइट रेवरेंड एंड्रू राठौड़ साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रेवरेंड आरिफ उमर साहब, सेक्रेटरी मिसेस मंजूषा स्टीफनसन और ट्रेजरर मिस्टर सैमसन सैमुअल और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। हमारे डायसेस के सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारी पास्टरेट कमेटी
महिला मंडल, यूथ फेलोशिप और संडे स्कूल। और हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। इस तरह से आज की ये सूचनाएं हैं और विशेष करके आप लोग प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में जो रविवार की आराधना जो है चर्च में शुरू हो सके, इस बात के लिए आप प्रार्थना में याद रखें। और कोरोना की जो परिस्थिति है अभी भी सामान्य नहीं हुई है, जो तीसरा वेव है वो आने की संभावना है, इसलिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर आप लोग जाइएगा और ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवाइएगा। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की मैं ये सूचनाओं को समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे और प्रभु की संगति में रहे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जैसा कि पिछले महीने जून में आपके समक्ष में जो मंथली स्टेटमेंट रखा गया था वो कमेटी मीटिंग में पास हो गया है, उसी प्रकार से जुलाई का जो मंथली स्टेटमेंट है मैं आपके समक्ष में लाना चाहता हूँ। जून का जो क्लोजिंग बैलेंस था जिसमें कैश इन बैंक जो था 27,114.98 और कैश इन हैंड था 33,648, तो उसका पूरा टोटल होता है 60,762.98। ये जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस था, जून का जो क्लोजिंग बैलेंस था ये जुलाई का ओपनिंग बैलेंस में आ गया है। और उसी के साथ साथ जो है जुलाई का जो इनकम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जुलाई का इनकम इस प्रकार से है। मंथली प्लेट 2,07,171 रुपये, वर्शिप ऑफरिंग 1,607 रुपया, थैंक्स गिविंग 2,000 रुपये, बर्थडे ऑफरिंग 500 रुपये, मैरिज डे 220 रुपये, ईस्टर फेस्टिवल 200 रुपये, ट्रांसफ़र फ्रॉम 2457 अकाउंट से 25,000 ट्रांसफ़र लिए थे जो इनसफिशिएंट फंड के कारण हमने 484 में ट्रांसफ़र किया गया था। और इंटरेस्ट जो है बैंक का सेविंग अकाउंट पे 325 रुपये आया है और एडवांस पेमेंट सैलरी एडवांस रिकवर हुआ है 1,000 रुपया। तो उसी प्रकार से टोटल इनकम जुलाई महीने में आया है 2,38,023 रुपया। और उसी प्रकार से जो एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर में असिस्मेंट हमने टोटल दे दिया है 2019-20 का, उसमें 73,000 इस जुलाई महीने में दिया है। और वापस से बैक ट्रांसफ़र किया है 2457 अकाउंट में 25,000 रुपया और सैलरी वेजेस 12,000 रुपया, कन्वेंस अलाउंस पास्टर के लिए 9,000 रुपये जो 3 महीने का है, अप्रैल मई और जून, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000 रुपया, हॉस्पिटैलिटी चार्जेस 840 रुपया, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 150 रुपया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 100 रुपया, बैंक चार्जेस 626 रुपया .61, मीटिंग एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस 1,415 रुपया। उसी हिसाब से जो खर्चा होता है जुलाई महीने का 1,29,131.61। तो टोटल इनकम ऑफ जुलाई हो गया है 2,98,785.98 और उसका एक्सपेंडिचर है 1,29,131.61। तो उसी प्रकार से जो बैलेंस है जिसमें कैश इन बैंक है 1,69,116.37 और कैश इन हैंड है 538 रुपये। उसी प्रकार से टोटल जो जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,69,654.37 मीन्स 1,69,654.37 ये जो है बैंक में अभी जमा किया हुआ है अपने 484 अकाउंट में। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरे 7 से 8 बार इस महीने में बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा हुए हैं और इसमें आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और ख़ासकर हमारे कमेटी मेंबर्स और चर्च के कांग्रेगेशंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग देकर इस महीने में ही एक ही महीने में ही 2,38,000 का कलेक्शन अपने चर्च में जमा हुआ है। उसी प्रकार से 2457 जो अकाउंट नंबर है अपना, उसका जुलाई का ओपनिंग बैलेंस था 1,04,31.62 रुपया। उसी के साथ साथ उसका इनकम जुड़ गया है, लेंट डेज का जो कलेक्शन है उसका 1,000 रुपया और ट्रांसफ़र हुआ है 484 अकाउंट से 25,000 रुपया और डोनेशंस 1,600 रुपया और बैंक का इंटरेस्ट मिला है 3 महीने का 749। तो ग्रैंड टोटल इनकम होता है 28,349 रुपये
और इन ऑल टोटल होता है 1,28,780, जिसमें एक्सपेंडिचर हुआ है ट्रांसफ़र टू दूसरे अकाउंट में 25,000 रुपये, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई में 1,03,780 रुपये .62। तो ये जो अमाउंट है ये बैंक में जमा किया हुआ है और कैश इन हैंड 0 है। और साथ ही मैं बता दूं आपको जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है मार्च 2021 तक का तो काफ़ी लोगों ने दे चुके हैं, और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं फिर एक बार। और आप लोगों से विनती है कि जो भी अप्रैल 2021 के बाद जिन जिन लोगों के ड्यूज़ पेंडिंग है वो आप चर्च में भी आकर दे सकते हैं या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अनिल जॉन जो चर्च के हमारे पियोन हैं उनको हम 9-10 तारीख के बाद घरों में भेजेंगे। आप वहाँ पे भी उनका सहयोग कर सकते हैं कलेक्शन देकर। और चर्च भी खुला रह रहा है ऑफ टाइम्स में, आप लोग आकर अपना प्रेयर करते हुए और कलेक्शन भी दे सकते हैं, दान पेटी में भी जमा कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को रिसिप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप में है, या अनिल जॉन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे रिसिप्ट एक हफ्ते के अंदर लोगों तक पहुंच जाए, और 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं अभी। और जिन जिन लोगों को भी कोई रिसिप्ट्स के चलते अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या अनिल जॉन के पास भी आप लोग हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे रिसिप्ट्स एक हफ्ते के अंदर लोगों तक पहुंच जाए, और 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं अभी। और जिन जिन लोगों को भी कोई रिसिप्ट्स के चलते अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या अनिल जॉन के पास भी आप लोग बात कर सकते हैं। और फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है आप जल्द से जल्द उसे क्लियर करें। और अगस्त महीने में हम लोग न इसे दोबारा से रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों का। जैसे अगस्त में अमाउंट आ जाता है तो मंथली रजिस्टर भी स्टार्ट हो गया है। और जैसे आप लोग अपना मंथली इनकम देते हैं कलेक्शन, तो आप कृपया करके पीछे में एक हम लोगों ने कॉलम बनाया है जिसमें फैमिली पर्टिकुलर्स है। आप उसमें अपने फैमिली के पर्टिकुलर्स और मंथ और लिफाफे में डेट और नाम के सहित आप दे सकते हैं। तो आपको रिसिप्ट जो मिलेगा उसमें आपको सारे डिटेल मौजूद मिलेंगे, डेट मिलेगा, आपको फैमिली के पर्टिकुलर्स मिलेंगे, मंथ मिलेगा, जिससे मंथ ईयर एंड में आसानी होगी ट्रैक करने में। तो इसी के साथ ये मेरा रिपोर्ट का मैं समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे, और इस मध्यस्थिक प्रार्थना में हम अपने कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, और जो भी बीमारियां हैं उन सारे लोगों को अपन याद करेंगे। हमारा डायसेस के लिए, हमारा धर्म प्रांत के लिए और हमारा समाज के लिए। और इन दिनों में जो फैलने वाले जो कई प्रकार की बीमारी जो आ रही है, तीसरा लहर ना आ सके, इन सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से हम होली करेंगे, ताकि इन सारे चीज़ों से मुक्त होकर के हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। तो आइए इस मध्यस्थिक प्रार्थना में हम एक साथ मिलकर के प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरनासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मिलकर कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग दान के लिए एक गीत गाते हैं जो हमारे इस बच्चे गाते हैं, ताकि इस समय हम उस गीत के समय में अपना भेंट उठाएंगे और जब भी हम चर्च में आएंगे तो हम उस भेंट को ला करके चर्च में रखेंगे। तो आइए आप इस गीत के समय में अपना भेंट अपने प्रभु को देंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं सैमस बल्लेवार आप सभी के सम्मुख एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इस गीत से प्रभु की महिमा हो। मसीहा की हुजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। हर एक दिल और हर एक घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हुजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। हर एक दिल और हर एक घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हुजूरी है। जिस्म की आंखें बंद करो, अब रूह की आंखों से देखो। सबका शाफी, सबका मसीहा यीशु खड़ा है सामने देखो। हाथ फैला कर मांग लो उससे, हाथ फैला कर मांग लो उससे। जान भी दे देता है देखो, कुछ हासिल करने से पहले, कुछ हासिल करने से पहले ईमान रखना जरूरी है। मसीहा की हुजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। हर एक दिल और हर एक घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हुजूरी है, यहाँ रूह की मामूरी है। थैंक यू। आइए इस समय हम लोग इस दान के लिए और हम सबों के लिए अपन प्रार्थना करेंगे जो आज
विशेष करके जो हम प्रभु को हमने चढ़ाए हैं उस भेंट को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे और अपने लिए, हमारा समाज के लिए, अपने देश के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते पिता। तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय विशेष करके पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज विशेष करके प्रभु तू हम सबों के साथ में रहा, हमें तेरा आशीष से, तेरे अनुग्रह से तो हमें परिपूर्ण किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस आशीष से परिप्राप्त होने के बाद प्रभु हम अपना भेंट हम तेरे हाथों में लेकर के आ रहे हैं पिता, उसे तू स्वीकार कर, जिस भंडार से दे रहे पिता तू उससे भर दीजिए और हमारी इस कलीसिया में उस दान को तेरे उपयोग में तू लेकर किया। हम प्रार्थना करते हैं पिता ताकि हमारा समाज के लिए, हमारा मुंबई शहर के लिए, हमारा सेंट थॉमस चर्च के सारे परिवार के लिए, जो भी प्रभु इन दिनों में बीमारी है उन सारे लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते, जो बुजुर्ग है पिता, जवान युवती को तेरा हाथों में देते, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिता, जो शादी ब्याह के लिए प्रभु आज इधर उधर ताक रहे हैं पिता, जो नौकरी के लिए प्रभु जो इधर उधर देख रहे हैं पिता, उन सारे बच्चों पर प्रभु तेरी कृपा दृष्टि पड़ने दीजिए। समय पर सारे कार्य को तू पूरी करते हुए तेरे आशीष के अनुसार हर एक को तू मार्गदर्शन कर, तेरा आशीष तेरे सामर्थ हर एक के साथ में सदा सर्वदा होने दे, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब मिल करके अपने घर पर जब हम एकत्रित हुए हैं, अपन सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से अपन आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे तो हमारा अपराधों को क्षमा करते वैसे तो हमारा अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा और बार सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन।